शिवपाल अखिलेश की भिड़ंत के बाद समझौते के नए फॉर्मूले की ओर बढ़ी समाजवादी पार्टी। सूत्रों के मुताबिक बर्खास्त मंत्री शिवपाल यादव, नारद राय, ओम प्रकाश और शादाब फातिमा को फिर मिल सकता है मंत्री पद। समझौते के नए फॉर्मूले को लेकर मुलायम के घर पर हो रही है बैठक। अखिलेश यादव मीटिंग में पहुंचे। मंत्रिमंडल में वापसी पर बोले शिवपाल, जो नेताजी कहेंगे होगा मंजूर। पालन करेंगे, नेताजी के साथ हैं। रामगोपाल ने मुलायम सिंह यादव पर साधा निशाना। बोले नेताजी सार्वजनिक मंच पर अखिलेश को करते हैं जलील। अखिलेश की लोकप्रियता से जलते हैं मुलायम। नए समझौते की खबर के बीच पार्टी दफ्तर से हटाई गई रामगोपाल यादव की नेम प्लेट। रामगोपाल ने किया पलटवार। बोले खोटा सिक्का कभी कभी असली सिक्के को कर देता है बाहर। राज्यसभा की सीट छोड़ने से इनकार। रामगोपाल यादव ने अमर सिंह को बताया जादूगर। कहा अमर ने मुलायम को केस में मदद का झूठा विश्वास दिलाया। मुलायम सिंह के अमर सिंह को लेकर कल दिए बयान को बताया ना समझी। अमर सिंह ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। बेहतर मुख्यमंत्री बताने के साथ बोले अखिलेश को अभी जन नेता बनने में वक्त लगेगा। विवादों में घिरे मंत्री गायत्री प्रजापति ने मुलायम सिंह को बताया शिव। बोले शिव की बारात में अंधे, लूले, लंगड़े और सभी तरह के होते हैं लोग। पहले मुलायम भी दे चुके हैं ऐसा बयान। हाजीपुर में आरजेडी नेता रघुवंश प्रसाद सिंह का बयान। लालू नीतीश को एसपी मचे घमासान को सुलझाने के लिए आना चाहिए आगे। पप्पू यादव ने लालू को, मुलायम और तेजस्वी को अखिलेश से सीख लेने की दी सलाह। कहा अखिलेश अपने उसूल से समझौता नहीं कर रहे तो वही मुलायम कार्यकर्ताओं के लिए समर्पित। यूपी में समाजवादी पार्टी को लगा एक और झटका। चौधरी साहिब सिंह ने बागपत में थामा आरएलडी का दामन। बागपत में मंच पर आके बैठने की होड़ में लात घूसों से पिटे आरएलडी विधायक वीरपाल राठी। पार्टी कार्यकर्ताओं ने कर दी धुनाई। विधायक वीरपाल राठी ने मंच पर बैठने को लेकर हुए विवाद में पूर्व चेयरमैन रामपाल राठी को दिया था धक्का। इसके बाद सोमपाल और उनके समर्थकों ने विधायक को पीटा। चौधरी साहिब सिंह के समाजवादी पार्टी छोड़कर आरएलडी में शामिल का था मौका। पिटाई के बाद फटे कपड़ों को ढककर चुपचाप समारोह में बैठ गए विधायक राठी। यूपी की सियासत में सक्रिय हो सकती हैं प्रियंका गांधी। यूपी पर पार्टी की हाई लेवल मीटिंग में लिया हिस्सा। प्रियंका यूपी में सांगठनिक ढांचे को कर रही है मजबूत। फिलहाल पार्टी के लिए उनके प्रचार को लेकर नहीं हुआ है कोई फैसला। जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में पाकिस्तानी फायरिंग में शहीद बीएसएफ जवान सुशील कुमार का आज हरियाणा के पेहोवा में हुआ अंतिम संस्कार। रविवार रात हुए थे शहीद। शहीद को श्रद्धांजलि देने उमड़ा पूरा गांव। परिवार में शोक की लहर। हरियाणा सरकार ने शहीद के परिजनों को 50 लाख की मदद देने का किया ऐलान। कुरुक्षेत्र के पेहोवा गांव के रहने वाले सुशील कुमार आतंकी घुसपैठ को नाकाम करने के दौरान हुए थे जख्मी। बीती रात राजौरी में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन। 21 किलो आईडी, AK-56 और 5 किलो विस्फोटक बरामद। पाकिस्तान के क्वेटा में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर आतंकी हमला। 57 रिक्रूट्स की मौत की खबर। आंध्र प्रदेश ओडिशा सीमा पर नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। 24 नक्सलियों को मार गिराया। मलकानगिरी के जंगल में आंध्र और ओडिशा पुलिस ने किया ज्वाइंट ऑपरेशन। मरने वालों में 7 महिला नक्सली भी शामिल। सुरक्षा बलों को इलाके में नक्सलियों की बड़ी बैठक में मिली थी गुप्त सूचना। एनकाउंटर की जगह से 4 AK-47 समेत भारी मात्रा में हथियार मिले। मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों में नक्सल कमांडर चलपति उर्फ अप्पा राव, उसकी बीवी अरुणा, गजराला रवि उर्फ शामिल। करीब घंटे भर चले एनकाउंटर में आंध्र प्रदेश के स्पेशल ग्रे हाउंड्स टीम के सीनियर कमांडो अबू बकर शहीद। एक अन्य कमांडो हुआ घायल। टाटा कंपनी में 4 महीने के लिए रतन टाटा की वापसी। बॉम्बे हाउस में टाटा ग्रुप के कई बड़े अधिकारियों के साथ रतन टाटा की मीटिंग। चेयरमैन पद से हटाने पर अदालत का रुख कर सकते हैं साइरस मिस्त्री। टाटा ग्रुप भी ले रहा है कानूनी सलाह। टाटा कंपनी में अंदरूनी हलचल से गिरे ग्रुप के शेयर, करीब 6 पॉइंट्स की गिरावट दर्ज।
मुंबई के पवई इलाके में नाबालिग लड़की को अगवा कर 3 बदमाशों ने किया गैंगरेप। पीड़ित लड़की की शिकायत पर केस दर्ज, एक आरोपी गिरफ्तार। आसनसोल में 14 साल की लड़की को अगवा कर 3 दरिंदों ने किया गैंगरेप। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। गुड़गांव के एमजी मेट्रो स्टेशन पर सरेआम एक युवती की हत्या। जितेंद्र नाम के शख्स ने 32 साल की पिंकी को चाकुओं से गोदा। भीड़भाड़ वाले मेट्रो स्टेशन पर लोग जब तक कुछ समझ पाते, जितेंद्र ने पिंकी पर किए ताबड़तोड़। कई बार लोगों ने हमलावर को मौके पर पकड़ा। प्रेम प्रसंग का मामला। दिल्ली के प्रीत विहार में लूटपाट का विरोध करने पर युवक को मारी गई गोली। गंभीर हालत में युवक अस्पताल में भर्ती। दिल्ली के नरेला में कार लूट की कोशिश नाकाम। कार चालक की बहादुरी से पकड़ा गया एक लुटेरा। दिल्ली के कटवरिया सराय इलाके में घर से मिली महिला की लाश। मायके वालों ने दहेज के लिए हत्या का लगाया आरोप। ग्रेटर नोएडा के सलारपुर गांव में 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प। फायरिंग में 2 लोगों की मौत, 3 घायल। मेरठ के सोना गांव में 12वीं की छात्रा की संदिग्ध हालत में मौत। 2 लड़कों ने घर में घुसकर छेड़छाड़ का लगाया आरोप। पुलिस ने दर्ज किया केस। आगरा में टिकट चेकर से भिड़े 2 युवक टीटीई की पिटाई के बाद हुए फरार। टीटीई ने जीआरपी में अज्ञात के खिलाफ दर्ज कराया केस। यूपी के अमरोहा में बाइक चोरों के अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश। 2 आरोपी गिरफ्तार, 20 बाइक बरामद। कानपुर में बेरोजगार युवकों को झांसा देने वाले गिरोह का पर्दाफाश। 9 लाख कैश के साथ 10 जालसाज गिरफ्तार। कानपुर के चकेरी इलाके में जूनियर हाई स्कूल के प्रिंसिपल की सरेआम हत्या। हत्या की वजह और हत्यारों का पता नहीं। यूपी के महाराजगंज में नाबालिग युवती को बहला फुसलाकर एक शख्स ने किया रेप। बाद में लड़की का किया दूसरे से सौदा। 2.5 माह तक आरोपी करते रहे लड़की की इज्जत तार-तार। मुश्किल से आरोपियों के चंगुल से भागी लड़की ने घर पहुंचकर बताई आप बीती। बागपत में 2 पुलिस वालों समेत 7 लोगों की हत्या में 2 आरोपी गिरफ्तार। जवानों से लूटी गई हथियार भी बरामद। यूपी के शामली में चेकिंग के दौरान नीली बत्ती लगी गाड़ी से 40 पेटी शराब जब्त। एक शख्स गिरफ्तार। न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे वनडे के लिए रांची पहुंची टीम इंडिया। एयरपोर्ट पर खिलाड़ियों की एक झलक पाने को बेताब दिखी भीड़। 5 मैचों की सीरीज के बाकी 2 मैचेस के लिए टीम इंडिया में कोई बदलाव नहीं। सुरेश रैना अब तक बुखार की वजह से फिट नहीं। कप्तान धोनी ने नंबर 4 पर ही बल्लेबाजी करने के दिए संकेत। कहा, इस पोजीशन पर मुझे शॉट खेलने की आजादी। बीसीसीआई ने टाला अपने ग्लोबल मीडिया का अधिकार। प्रसारण और डिजिटल के बंटवारे का फैसला। आज की गई थी बांटने की घोषणा। जस्टिस लोढ़ा समिति के इस प्रक्रिया पर निगरानी के लिए अब तक नियुक्त नहीं किया गया अपना स्वतंत्र लेखा परीक्षक। अगली तारीख का ऐलान नहीं।